हेलो दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं लिटिल मॉर्टन हॉल। आज 2 in 1 ट्रिप कर रहे हैं हम। हमारे चैपल की तरफ से भी, एक खिपिए की तरफ से। तो ये नेशनल ट्रस्ट की बिल्डिंग है, इसलिए यहाँ पे टिकट लगेगी। पहले वाली फ्री थी। ये देखो झूपड़ा, ये बिल्डिंग में हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे देखो क्राफ्ट की चीज़ें, लिटिल लिटिल क्राफ्ट स्टफ एंड दिस पेरिश चर्चेस इंग्लैंड वेल्स, ये चर्च की तरफ से। तो यहाँ पे चर्चेस की हिस्ट्री काइंड ऑफ, ये भी क्राफ्ट है। तो भी कलेक्शन पूरा, पूरी बुक शॉप लाइब्रेरी काइंड ऑफ थिंग है। इधर सारे इन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। यहाँ पे 2 चिमनी है 500 साल पुरानी, उनको प्रिजर्व किया गया है। किताबें डोनेशन देती हैं नेशनल ट्रस्ट को। लिटिल मॉर्टन हॉल, सारी चीज़ें, क्राफ्ट बुक्स सब डोनेशन में जाता है इनका मनी। टिंग टोंग टिंग टोंग। ये देखें झोंपड़ा, ये 5 पाउंड का झोपड़ा। इसमें खिड़की भी है, दरवाजे भी हैं। नेशनल मेंबरशिप ट्रस्ट का क्या क्या फ़ायदे हैं ये देखो। यहाँ पे ये स्टोन मैंने काफ़ी बनाए हैं। आइसक्रीम तब तो ऐसे का है ना जैसे बड़े बड़े भांडे होंगे। यहाँ पे देखो डस्टबिन को भी झोंपड़ा बना के रखा हुआ है। ये बने हुए घर मिलेंगे यहाँ पे। ये मॉर्टन फैमिली ने इसको बनाया था, मॉर्टन हॉल बनाया था। ये मॉर्टन फैमिली ने 500 साल पहले बनाया था। और अभी भी इनके स्किल गुनी क्राफ्ट्समैनशिप, जो भी मतलब इनकी क्राफ्टी स्किल्स को ये दर्शाता है। फ्रॉम ट्रंक टू टिम्बर। ये फ्रेशली कट हरे ओक पेड़ से बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ भेड़िए भाग गए हैं, बीच में मिल सकते हैं। ये क्रैप का भेड़ फार्म भी बना रखा है इन्होंने अपना। यो देखो सारी भेड़ा की कटिंग हो रखी से। ये अपना ग्रुप इधर आ गया, इधर की करते हैं पता नहीं। ये जो है घर पहले हरे, मतलब तुरंत ताज़ा ताज़ा काटे हुए हरे ओक के पेड़ से बनाया गया था ये घर। ओके, तो जब ये सूखा तो ये ट्विस्ट हो गया थोड़ा, जैसे भी ये सूखा, जहाँ पे ज़्यादा वजन पड़ा वहाँ से ट्विस्ट हो गया ना। सूख के ये देखो लिटिल लिटिल ट्विस्ट हो रखा है ना। ये देखो हाथी पे बैठने वाला ढांचा जैसा होता है वैसा ही यहाँ पे बना के फोटो खींच लो। यहाँ से सीढ़ियाँ लगा दी, यहाँ से अच्छा भी है वैसे। वो माओ को कैसल, हम वहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि हरी लकड़ियों से बना हुआ था, तो पानी की वजह से हरी लकड़ियाँ फ्रेश कूल रहती हैं। ये देखो बच्चा चढ़ रहा है, और नहीं लग रहा हाथी की ऊपर यहाँ उठ के कुबड़ पे चढ़ रहे हैं। ये पूरी नहर जैसे नहीं, वो क्या बोलते हैं, किलों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे इसका प्रोटेक्शन भी होता है। साथ में ये हरे ओक से बनाई गई थी, तो उसमें भी पानी की वजह से वो भी फ्रेश रहता था, और साथ में इनका वो कूलिंग भी हो जाती थी, मतलब गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म ना। यहाँ पे बाहर आके बैठ जाओ भाई पेड़ की छाँव में, मस्त बनाया। उधर भेड़ें बुला रही हैं। All visitors must have paid their membership cards scanned before entering the Little Morton Hall. Please visit the welcome building. Okay, dogs are not permitted beyond this. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है फिलहाल, क्यों काफ़ी है देखो हरे
ऑक से बनाई तो जैसे जैसे वो सूखा टेढ़ा भी हो गया, लेकिन फिर फिक्स भी हो गया। सही है, क्राफ्ट क्या मस्त है। बीच बीच में इन्होंने दीवार बनाई है, बाकी तो 500 साल पुराना घर है भाई। पहले ऐसे ही लकड़ियाँ लगाया करते थे लोग। गेट, हर चीज़ लकड़ी की बनी हुई है। देखो अंगूर की बेल, वाह, ये लकड़ी का पूरा ओक ट्री का बना हुआ भाई। हो क्या ही मस्त है। तो लकड़ियाँ ना बाहर से जैसे सूखी तो बीच में ग्रीन हो गया, तो ग्रीन पे फिर दवा पड़ने से फिर वो ट्विस्ट हो गई। जो पहले सूख गया वो ऊपर है, बाद में सूखा वो नीचे है। ये देखो यहाँ पे स्लोगन्स भी लिखे हुए हैं, मेड बाय अल्टीमेट मॉर्टन फैमिली। सही है। ये चिमनी बनी हुई है, ये चिमनियों का नाम रिपेयर हो रही है। अभी 500 साल पुरानी चिमनियाँ हैं। वहाँ पे चैपल है छोटा सा इनका पर्सनल, ये इनका चैपल है भाई। ये देखो यहाँ पे डोनेशन मनी लोगों ने डाली हुई है। ये प्री रिफॉर्मेशन डोमेस्टिक चैपल का एक एग्जाम्पल है। रिफॉर्मेशन एज आई थी, उसके पहले डोमेस्टिक चैपल, घरों में जो उनके पर्सनल चैपल जो बनते थे ना लोगों के, उसका एक ये एग्जाम्पल है। ये जो है पहले फ्लोर पे लगी हुई थी, 16वीं शताब्दी में ये मिली हैं डेकोरेटिव टाइल्स। ऊपर वाले फ्लोर्स हैं। बाइबल, ये इनकी बाइबल थी इनकी फैमिली की। ये इसकी चैपल की छत, यहाँ पे ये लोग का, इनका चैपल। यीशु मसीह की पूरी कार्विंग है उस पर, खिड़की पे पूरी यीशु मसीह की जीवनी इधर कार्व की गई है। और यहाँ पे यीशु मसीह का वो है सूली पे टांगने वाला, वो लगा हुआ है। ये बाइबल, यहाँ पे पादरी वगैरह इनके बैठते थे। ये इनके जाने का रास्ता। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बता रहे हैं कि ये जो 1938 में ये विंडो चेंज की थी, नेशनल ट्रस्ट को इन्होंने 1938 में दिया था। उससे पहले ये विंडो चेंज की गई थी। और इस विंडो को बिशप अब्राहम ने चेंज की थी, और इसको चैंसल विंडो कहते हैं। ये पूरा अंदर से व्यू है भाई चैपल का। यहाँ पे इस परिवार के खाने पीने की चीज़ें हैं। देखो चीज़, बटर, ब्रेड, ड्राई फ्रूट्स, मछलियाँ, घोंगे सब लिखे हुए हैं, रखे हुए हैं शेप बना के। ये इनकी वेल्थीनेस को शो करता है भाई। ये सारी चीज़ें ये लोग अफोर्ड कर सकते थे। तो ये रिच लोगों का खाने को दर्शाता है, और ये कॉमन लोगों के खाने को दर्शाता है। कम रिच थे, कॉमन पीपल थे वो। ये सीपी वीपी खा के, अंडे खा के, सब्जियां फल खा के चलाते थे। ज़्यादा रिच वाले ज़्यादा नौटंकी वाला खाना खाते थे। ये देखो, ये तो ओक की ट्री की लकड़ी है। और ये जो पैनल्स बनाए गए हैं ना, ये वाले जो प्लास्टर्ड पैनल हैं, ये इनमें मिला है चूना, मिट्टी और गोबर और ओक स्टैब्स के ऊपर इनको फ्रेम किया गया। ये देखो आप चूना देख सकते हैं इसमें। तो ये मिक्सचर है चूना, गोबर और मिट्टी का। ये अंदर इसके मिक्स कर दिया, और फिर बीच में ये ओक ट्री की ये जो लकड़ियाँ बीच में लगा दी, और फिर वापस ये जो है
मिक्सचर लगा दिया था, ऐसे करके इन्होंने प्लास्टर बनाए थे। फिर ये पानी वानी गर्म करने का और वैसे बिल्डिंग को गर्म करने की जगह। ये क्या है भाई साहब, लाइटनिंग के औजार पाती है कंस्ट्रक्शन के लिए। काट वाट जो यूज़ होती थी वो भी सब लकड़ी का यूज़ होता था डेकोरेशन के लिए। ये कौन कौन से बतखें खरगोश ये मार के खाते थे। हाँ, 16वीं शताब्दी को गोल्डन एज ऑफ स्लीप, सोने की एज कहा जाता था। लोग इत्मीनान से सोते थे। लेवेंडर और गुलाब की पत्तियां जो है बिस्तर पे बिछा दी जाती थी इसको सुगंधित बनाने के लिए, और बत्तियां बुझा दी जाती थी जब वो सोने जाते थे। 8 बजे सोने चले जाते थे। एक साथ नहीं सोते थे, 1 बजे उठ के फिर पूजा वूजा करते, अपनी लाइटें जलाते, फिर से सुगंध करते, उसके बाद वापस 1 बजे सोने जाते थे। वाह, और ऊपर सोते थे ये देखो क्या मस्त, ये देखो खिड़कियाँ भी, नहर चारों तरफ ही है इसकी सेफ्टी के लिए। सही है भाई, सही है। और ये मस्त इनका हॉल बना हुआ है। ये देखें इसकी छत, इस हॉल की टाइमलाइन यहाँ पे दी गई है, जो 1500 में बनना शुरू हुआ और 1750 में पूरा फाइनल शेप में बना। पूरा स्पेनिश शेप में बना हुआ है, और ये एच शेप इसके डिज़ाइन करने में लगाई है। ये 10 शीलिंग की खरीदी हुई ऑक्टागोनल, मतलब इसके 8 भुजाएँ हैं ऑक्टागोनल शेप की टेबल है, जो 10 सीलिंग में बनाई थी 1559 में। और ये ओरिजिनल है, ये जो 1559 में बनी थी वही ओरिजिनल टेबल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो कबर्ड्स हैं इस रूम में वो भी 1599 में बनी थी। ये अष्टभुजा की टेबल है। सही है साहब। और ये तब से यहीं पे रखी हुई है, 500 साल पहले से। और ये 1599 में बनी हुई अलमारी है। ये भी वैसे की वैसी ही है, ओरिजिनल, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है उसका। ये एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन ये अंदाज़ लगाया गया है कि ये वैल्यूएबल चीज़ों को, प्रेशियस आइटम गहने वहने रखने के लिए यूज़ करी गई थी। क्योंकि यहाँ से गिर रही है इसलिए इसको सपोर्ट देने के लिए ये लगा दिया है। ये 3 चीज़ें यहाँ पे ओरिजिनल हैं 400-500 साल पहले की। तो एक तो है ये टेबल, दूसरी है ये अलमारी, और एक चीज़ देखते हैं, और ये है चिमनी। आई थिंक ये जो ओरिजिनल है। तो ये पत्थर चारों तरफ हैं घेरे हुए, और ये इधर से ये चिमनी, ये पूरा इन्होंने लोगों को बना के लगाया हुआ है। सही है। विंडो तो बाद में लगाई गई है। ये जो कमरा है ना, इसको कहते हैं ग्रेट पार्लर। ये कमरे को नाम है ग्रेट पार्लर। यहाँ पे कुछ सीक्रेट हिडन डिटेल्स हैं। तो ये जो है ना डेजी व्हील पैटर्न है, सारे दरवाज़ों के पास थोड़ा थोड़ा ऐसे खरोंच के लगा दिया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देखो इसको बीच में बना दिया गया है, नज़र ना लगे काइंड ऑफ की चिमनी से जो है बुरी आत्माएं आती हैं उनको भगाने के लिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने मार्क्स बनाए हुए हैं, ये इसमें लिखा हो। और ये जो प्लेस है इसको इन्होंने अपने फैमिली के प्राइवेट स्पेस या फिर गेस्ट के लिए यूज़ करा है। ये इनका वुड्स है, वुडन फ्लोर है। और यहाँ पे मतलब 16वीं शताब्दी से पहले ये था कि सर्वेंट्स और मालिक जो है एक साथ ही रहते थे, लेकिन अभी डिवीज़न शुरू हो गया तो ये हॉल में सर्वेंट्स नहीं आया करते थे, वो बाहर की तरफ रहा करते थे। और ऊपर फ्लोर बाद में जो 16वीं शताब्दी के बाद में ये शुरू हो गया कि ऊपर वाले फ्लोर पे जो है मालिक रहेंगे, नीचे वाले फ्लोर पे सर्वेंट रहा करेंगे। बाद में लगे थे भाई।
अच्छा, ये वाला है ग्रेट पार्लर और ये है लिटिल पार्लर। ये देखो, ये पूरा इन्होंने वो प्लास्टर है और उस पे इन्होंने पूरी डिज़ाइन उकेरी है, लकड़ी और प्लास्टर दोनों पे मिला के। वहाँ पे जो है पूरी स्टोरी करी गई है एक लेडी की, जिसमें उसको नहाते हुए किसी ने देख लिया था और उसके बाद में उसको अडल्ट्री के लिए वो लोग ब्लेम करने लग गए थे, ब्लैकमेल करने लग गए थे और उसको मारने के लिए मतलब उकसा रहे थे कि उसने अपने हस्बैंड को धोखा दिया है, बट ऐसा था नहीं। अच्छा, ये खाने और सोने के लिए यूज़ किया जाता था या सोशलाइज के लिए। इनमें से कुछ जो है पेपर पे आर्ट वर्क करके यहाँ पे चिपकाया गया है और कुछ डायरेक्टली इन्होंने यहाँ पे वॉल पे वर्क किया है, लेकिन सारे डायरेक्टली नहीं है। जैसे कुछ ये वाइट वाले दिख रहे हैं बीच में, वो पेपर पे आर्ट बना के फिर यहाँ चिपकाया गया है। ये वॉल पेंटिंग और इसको ना टुडर पेंटिंग कहते हैं, ये वाली जो डिज़ाइन है उसको। और ये वॉल पेंटिंग्स जो हैं इनमें कॉपर मर्करी और लेड का यूज़ किया गया है। कॉपर मर्करी और लेड के यूज से वॉल पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जिनको टुडर वॉल पेंटिंग कहते हैं। और इनमें कॉपर, तांबा, पारा और ये शीशा, तो इनको बनाने वाले जो लोग हैं अगर 40 साल जी लिए तो मान लो कि उन्होंने पूरी अपनी उम्र काट ली है, क्योंकि ये इतना ख़तरनाक होता था कि वो सबसे पहले इन्हीं को मारता था। ये ख़तरनाक कॉम्बिनेशन जो इन्होंने पेंटिंग में लगाया है। एक और चिमनी इसके पत्थर बाद में इन्होंने सजा दिए हैं। ये इनकी पुरानी स्टूल है इधर बैठने के लिए। ये पत्थर पे इन्होंने ये पूरा बीम खड़ा किया गया है इनका, ओक ट्री का ही। ये स्टोर रूम काइंड ऑफ, खिड़की भी है। अच्छा, इसमें से हो सकता है नीचे जाने का रास्ता हो, अंडरग्राउंड हो, हिडन स्पेस है ये। क्विकली अबाउट इट, तो ये ड्रेस होती थी जो यहाँ के वर्कर्स पहनते थे, सर्वेंट्स, और उनके लिए ये बिना स्लीव की होती थी, तो इस स्लीव्स को अलग से टाई किया गया है यहाँ पे, और ताकि इसको जब काम करें तब निकाल दें और जब काम नहीं कर रहे हैं तब इसको पहन लें। और ये अलग रंग की है क्योंकि उनको अलग तरह से लोअर कैटेगरी का ट्रीट किया जाता था। ये सामने के जो लेसेस होती थी वो मतलब कामगारों के लिए होती थी ताकि वो खुद बांधे, और जो बड़ी बीवियाँ और वो होती थी महारानियाँ जो होती थीं या फिर जो साहूकारों की बीवियाँ होती थी, तो उनके लिए काम करने वाले अलग से होते थे, इसलिए उनकी ये कट जो होता था वो पीछे होता था लेस, तो ताकि पता चल जाए कि भाई आप अपर स्टेटस से आते हैं कि लोअर स्टेटस से आते हैं। और ये जो है ये सिर ढकने के लिए, जो शादीशुदा औरतें हैं वो उनको सिर रखना पड़ता था, जो काम करने वाले लोग हैं उनको सिर ढकना पड़ता था, और जो ऊपर वाले स्टेटस के वेल्दी लोग होते थे उनके लिए सिर ढकना ज़रूरी नहीं था। ये सबसे बड़ा यहाँ का ग्रेट हॉल है जो सबसे पहले बना था, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हॉल है। और ये यहाँ के सफाई करने के लिए झाड़ू वगैरह रखने का। और ये इस ग्रेट हॉल का जो है गेट है जिसको दो तरह से यूज किया जाता है। एक तो समर में इसको पूरा खोला जाता है, और दूसरा जब जो बड़े लोग सेठ साहूकार आते थे इसको ओपन किया जाता था, वरना सर्वेंट्स के लिए या विंटर्स में इसको नॉर्मली ये जो छोटे वाली खिड़की है ये आप देख सकते हैं, इसी को खोल के ये कुंडी लगी हुई है इधर, तो इसी को खोल के यूज़ किया जाता था। ये पत्थर रखा हुआ है इसके अंदर वजन से इसको रोकने के लिए। ये पीछे का तो बहुत क्लीन दिख नहीं रहा है, लेकिन ये इसका कड़ी है, और इधर इसके लोहे की पातियाँ लगी हुई हैं। और ये देखें अपने जो हवेलियों के कुंडे होते थे वैसे कुंडे लगे हुए हैं। यहाँ पे लोग हैं जो ऐसे करके, और इसकी अलग कुंडी लगी हुई है छोटे वाले गेट की। ओके, तो यहाँ पे इस तरफ सर्वेंट रहते थे और जो खाना पीना बनाते थे और सब करते थे। ये सर्वेंट वाला हिस्सा है। और ये जो बिग हॉल है इसको 14वीं शताब्दी में सबसे पहले बनाया गया था। तो ऊपर का कंस्ट्रक्शन तो अभी भी सेम है, जो पहले ओरिजिनल था वही है। एक बस इधर बीच में चिमनी होती थी क्योंकि यहाँ की खाने पीने की गंध वगैरह वो ऊपर चली जाए, और बाकी चीज़ें सेम है। और ये जो पत्थर लगे हैं वो 15वीं शताब्दी में के
आधे के बाद में लगे हुए हैं। यहाँ पे पहले तो घास फूस भी उगी होती थी। और ये जो है ये फट्टा, इन्होंने इसको टेबल नहीं बोलते थे, इसको फट्टा ही बोलते थे ये लोग, बोर्ड बोलते थे। तो ये जो है ये बोर्ड में भी आपको ना, इस हॉल में भी और बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा आपको डिस्क्रिमिनेशन डिस्पेरिटी दिखेगी। मतलब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की बात इसमें ये बोर्ड भी दिखाता है। अब आप जब देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि बोर्ड के उस तरफ खाली चेयर है, इस तरफ नहीं है। और यहाँ पे लोग ओके स्टूल वगैरह जो लगते थे या खड़े होते थे। ये देखें पानी की कुर्सी है, ये जो अपने नहीं कूचे से पानी से जो बनाते हैं, जो पैम्पस ग्रास से बनी हुई, ये ओरिजिनल है। ये भी ओरिजिनल फर्नीचर है। तो ये थर्ड फर्नीचर है जो ओरिजिनल है, अभी भी वैसा का वैसा रखा हुआ है। और ये पानी की बनाई हुई है, जैसे अपने गांव में नहीं बनाते पलंग वगैरह या पीढ़ा वगैरह। और ये कम्युनल स्पेस और बोर्ड है, ये मतलब हॉल को कम्युनल स्पेस कहते हैं और ये बोर्ड है। तो इसमें क्या है कि इधर बड़े बड़े पीसेज ऑफ मीट रखे हुए हैं। तो ये भाई जो साहूकार हैं, बड़े लोग हैं, उनके लिए ये वाले मीट के पीसेज मतलब अच्छे अच्छे पार्ट्स इन्होंने रखे हुए हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी इन्होंने इधर ही रखे हुए हैं। और ये फुल ग्लास इनको दारू वारू सारी इधर रखी हुई है। और इधर जो है खाली छोटे गिलास वो मिलेंगे अलग से, और इसमें रखा जाएगा इनके चीज़ें। और ये नमक जो है ना, ये नमक का बॉक्स है। तो ये नमक का बॉक्स बीच में रखा जाएगा। तो इस नमक के इधर वाले सारे इनके उच्च वर्ग के गेस्ट या उच्च वर्ग के लोग होंगे, और इधर वाले को नमक नहीं मिलेगा, वो निम्न वर्ग के लोग होंगे, सर्वेंट कैटेगरी के लोग होंगे। बताओ इतना खतरनाक डिवाइड होता था। और इनके लिए खाना भी है, को मीट नहीं है इधर, ब्रेड है या फिर जला हुआ जो मीट है या बचा हुआ जो मीट है वो इधर काम चलाने के लिए रखा हुआ है। चिमनी पहले ओरिजिनली नहीं थी, बाद में इंस्टॉल की गई थी, मतलब 16वीं शताब्दी में। पहले ऐसे ही आग जला लिया करते थे ये लोग, ऐसे ही स्पेस होता था। तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि चिमनी यहाँ बीच में नहीं है हॉल के। जनरली कमरे के बीच में चिमनी होती है या गर्म करने का स्थान होता है, यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उच्च वर्ग की तरफ जो है हॉट रहेगा और निम्न वर्ग की तरह ठंडा भी रहेगा, तो इनको चलेगा। तो ये जो से हमारे सेठ साहूकार होते हैं, वैसे मॉर्टन्स होते थे। तो मॉर्टन्स दो वर्ड से मिलके बनाए, एक फार्म और एक मार्श। तो मार्श से मोर और फार्म से टाउन। तो ये मतलब कि जो लोग ज़मींदार होते थे, जिनके नीचे काश्तकार काम किया करते थे, तो ये फार्मर नहीं होते थे बल्कि फार्म ओनर्स हुआ करते थे। जो टूडर टाइम में ये मॉर्टन्स ज़्यादा फ्लरिश हुए थे, क्योंकि टूडर टाइम जो है वो 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास का है। चार्ल्स फर्स्ट ने का राज हुआ करता था तब। और उसी टाइम जो है ये कैथोलिक रिलीजन से प्रोटेस्टेंट की तरफ इनका झुकाव हुआ था। वो सारा एज इन लोगों ने जिया है। ये लोग बिज़नेस कम्युनिटी, बिज़नेस भी किया करते थे। और उन्होंने 16वीं शताब्दी में ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हुआ करते थे, पैसे वाले। लेकिन बाद में इन्होंने ना अपनी लॉयल्टी डैमेज कर ली, और इन लोगों ने सिविल वॉर में 1642 से 1651 के चार्ल्स फर्स्ट के ड्यूरिंग सिविल वॉर में उन्होंने राजा का साथ दिया। और राजा का साथ देने के बाद इनका सारा पैसा डूब गया, और उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा नहीं था। उनको वो घाटे में आ गए और उनको अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ी। इनकी मॉर्टन्स की जो है एम्ब्रॉयडरी भी काफ़ी प्रसिद्ध होती थी। ये लोग क्राफ्ट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। ये जो है इनकी मॉर्टन्स की जो ड्रेस है, वेल्दी लोगों के, ज़मींदार के आदमी की ड्रेस, ये औरत की ड्रेस। इसमें आप देखेंगे तो ये जो है, ये देखें स्लीव्स इनकी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इनको काम वाम नहीं करना होता था अपना। और इनकी जो है ये लेस पीछे की तरफ है, क्योंकि नौकर आके बांधेंगे। और पूरी वूल की ड्रेस है और पूरा मतलब डेकोरेटिव ड्रेस है। तो ये इनकी साहूकारों की महिलाओं की होती थी, और इनको सिर पर भी नहीं पहनना पड़ता था, क्योंकि ये उच्च कुल की नारियाँ होती थी। ये जो खिड़कियां हैं वो 1559 के आसपास लगाई गई थी। उससे पहले ये बिना खिड़कियों के ही था, मतलब ये खिड़कियां नहीं थी, दूसरी होंगी। ये फिर कमरे भी डिवाइड कर दिए गए 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में ये चिमनी लगी थी इनकी।
ये इनकी दारू की बोतलें हैं, गिलास की, ये खिलौने हैं इधर। ये इनके नापने के यंत्र और ये फिक्स करने का कि भाई ये फिक्स हो गई हैं चीज़ें, और डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं वो फिक्स हो गए हैं, उसके लिए ऐसे रस्सी यूज करके और इससे नापा करते थे। और ऐसे ये लोगों ने जब इसको बनाया था, उसकी किसी ने पेंटिंग बनाई है कि ऐसे वो सुपरविजन में काम करते थे, सुपीरियर क्राफ्ट्समैन की तरफ हमारे सर्वेंट्स का ये मैस हुआ करती थी, इधर खाना वाना बनता था इनका। और ये देखें, ये इनका गेट है पूरा, यहाँ पे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, और ये ऊपर से ऐसा है। ये देखो, ये जो इनके टाइल्स थे वो ऐसे होते थे, और ऐसे होते थे मॉडर्न स्लेट टाइल एंड ये टूडर ग्रिट स्टोन टाइल्स। और ये सारी टाइल्स जो माऊ कैसल हम देख के आए हैं वहाँ पे बना के उसी पहाड़ी से लेके और फिर यहाँ पे लाके लगाई गई थी। ऐसे ये रग्स और शॉर्ट हटेज चिट्स, बैचलर्स वॉरेंट्स फॉर वेल्थ एंड लॉन्ग हैबिट्स, ये सारे लगाए गए हैं इस क्रम में। और ये जो हैं वो जो मटेरियल बनाया था ना, बताया था ना, गोबर और मिट्टी और चूने का, उससे ये सारी टाइल्स वगैरह चिपकाई गई हैं छत पे। यहाँ पे तो लाइट के लिए, रोशनी के लिए ये रूफ स्लेट्स जो बनाए गए चिपकाई गई हैं। ये सीढ़ियाँ हैं भाई, ये बहुत ही नैरो स्पेस है, इस पर धीरे धीरे जाओ वरना टकरा भी सकते हो वहाँ पे। पूरी सीढ़ियाँ, पूरा मतलब सारा कंस्ट्रक्शन ओक का ही है, और ग्रीन ओक का है, क्योंकि जब ओक सूख जाता है तो काफ़ी हार्ड हो जाता है, उसको काटना बांटना बहुत खर्चीला लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है फिर, और सही से इसको शेप भी नहीं दे पाते हैं। इसलिए जो ट्यूडर एरा में काल में जितनी मतलब 15वीं-16वीं शताब्दी में जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हैं वो सारी ग्रीन ओक की बनी है, ये एक्सेप्शन नहीं है। ये देखो चरखा, जो कपड़े वपड़े बुनने के लिए इनका होता था। इनके हॉल में जो भी एम्ब्रॉयडरी का काम है वो हाथ की एम्ब्रॉयडरी हुआ करती थी। उसके सैम्पल्स यहाँ पे बना के लगाए हैं। ये तो हालांकि सारे नए हैं, लेकिन ऐसी एम्ब्रॉयडरीज पहले भी बनाते थे ये लोग। यहाँ से एक खिड़की छोड़ी गई थी जो नीचे चैपल में, यहाँ से देख सकते थे क्या एक्टिविटी हो रही है। यहाँ जो फैमिली रहती थी, ये एन मॉर्टन यहाँ रहती थी, इसके 2 लाल पर्दे, एक बेड, और मतलब ये पूरा वेल्दी फाइनली डेकोरेटेड कमरा हुआ करता था इनके सोने के लिए। और ये जो फ्लोर है ये चूना और राख को मिलाकर ये बनाया गया है, और इसको बनाने के लिए ऐसे ये देख सकते हैं प्रोसेस। ये देखें, चूने की राख, जिप्सम और टिपिकल एग्रीगेट, इसका हिंदी मुझे नहीं पता, इनको मिला के और पानी में, और फिर इसको बनाया गया था। ये फायर प्रूफ बनाने के लिए यूज किया जाता था ये मसाला, क्योंकि फायर बहुत जल्दी लग जाती थी लकड़ी के घरों। ये आप देख सकते हैं, ये लेयर ऑफ प्लास्टर पहले बिछाएंगे, फिर लेग्स बिछाएंगे, वो वुडन टिंक, फिर जॉइंट्स लगाएंगे इधर उधर, फिर लाइम ऐश, स्ट्रो रशेस और ये सब बना के ये एक दूसरे के ऊपर लेयर लेयर करके बनाया गया था। ओ जी, ये देखो, ये बच्चों का पालना है, और ये इनका माशाओं का, साहूकारों का बेड, इनकी ये देखो पूरा मतलब ये लाल पर्दे, और ये पूरा वुलन है, कॉटन है, और इन पे पूरे पे एम्ब्रॉयडरी करी गई है, कितनी सुंदर हाथों से, ये सारी हाथ की एम्ब्रॉयडरी है, अलग अलग तरीके की।
ये 2017 में इसको वापस से क्या बोलते हैं रेस्क्यू करके यहाँ नया लगाया गया है। ये देखें इनकी लकड़ी की कितनी अच्छी कारीगरी की गई है। खिड़कियाँ, ये डेकोरेटिव आर्ट वर्क, चिप ऑफ द ब्लॉक। ये देखें पूरा इन्होंने हाथ से उकेरा है। ये भी ओरिजिनल हिस्टोरिकल संदूक है इनका, पुराना जैसे था वैसे इसको रखा गया है इन लोगों ने। ये भी ओरिजिनल है। देखिए लकड़ी के खांचे उसमें फिक्स करने के लिए। ये इसको सॉफ्ट बनाने के लिए ताकि खपचियाँ ना बचें। ये लकड़ी के ही पिन होते थे, कीले। ये जो दूसरे लोग सोते थे इनके सर्वेंट वगैरह, उनके लिए ये इनका बॉर्डर एरिया। ये इनके घर का पूरा स्ट्रक्चर छोटा रूप में 1990 में ये बना के यहाँ रखा गया है। ये एंट्रेंस काफ़ी छोटी छोटी हैं, झुक के आओ झुक के जाओ, क्योंकि इधर इनके लॉर्ड के रूम है। ये इनके बाथरूम है, इधर टॉयलेट्स। तो ये इनके टॉयलेट हैं। यहाँ पे इनके नहाने की जगह थी, और वो जो सीट है उस पर बैठो, वहाँ से नीचे चला जाएगा डायरेक्टली। हाथ धो के पहुँच के आ जाओ भाई। ये टूडर्स के टॉयलेट होते थे उस टाइम के। इधर खिड़की है, इधर स्टाफ ओनली है, हम नहीं जा सकते विजिटर्स। ये इनकी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं अभी हमको, क्योंकि जाना है इसलिए। फ्यू ब्रशेस एंड टी टॉवल्स। अभी इनके कामगारों की सामान रखने की चीज़ें, कामगारों की नहीं, रहने वालों की। ये इधर इनके पेंट ब्रश, जो भी इनके वो होते थे हॉबीज़ का सामान ऐसे रखा जाता था। हॉबीज़ को भी ये लोग काफ़ी इम्पोर्टेंस देते थे। ये देखो पूरी पेंट ब्रश वगैरह ये सब ऐसे रखा जाता था। यहाँ पे आप डोनेशन दे सकते हो। ये देखो, ये बता रहे हैं कि ये कैसे इसकी टेक केयर करते हैं। यहाँ पे 500 साल पुरानी बिल्डिंग की ये एक पुरानी टेबल को इन्होंने पॉलिश वॉलिश करके रखा है। ये पुरानी इनके तस्वीरें हैं पहले की। ये देखो एम्ब्रॉयडरी पूरा मॉडर्न हॉल का। इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टोरेज। ये पहले ऐसे डेकोरेट हुआ करता था। ये ओरिजिनल फ़ोटो पेंटिंग की हुई है किसी ने, ऐसे ये रखी जाती थी चीज़ें। ये इनकी चिमनी फिर से आ गई। इनका गेट, लकड़ी की सीढ़ियाँ। ये इनके जो शीशे विशे कैसे जोड़ के बनाए हैं, इनकी विंडोज़ वगैरह, और उसका काम ये लोग कैसे किया करते थे वो इसमें दिखाया गया है। वेल्थ ऑफ ग्लास, क्योंकि रिपेयर रिक्वायर्ड है इसलिए अंदर जाना अलाउड नहीं है। इसमें ब्रिक वर्क कैसे किया गया था उसके बारे में बताया गया है इन्होंने। ये जो है एक इन्होंने छत को कैसे, मतलब इन्होंने पूरा गारा चूना वगैरह मिला के मसाला और लकड़ियों का कॉम्बिनेशन बना के कैसे इन्होंने बनाया था, उस चीज़ को प्रिजर्व किया गया है। यहाँ पे इसको मतलब डैमेज ना हो इसलिए ये लोहे की पत्तियाँ तो बाद में लगाई गई हैं। और ये क्योंकि बाद में ये तो वाइट वाला जो दिख रहा है आपको वो सारा रिपेयर कर दिया गया था, लेकिन ये रखा गया है ताकि लोग देख सकें कैसे चूने की छत इन्होंने बनाई थी और कैसे इन्होंने खिड़कियों के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा वजन ना ही होना चाहिए इसलिए खिड़कियों से पहले ये बीम लगाकर पूरा पिलर इन्होंने खड़ा करके इसको छत को सपोर्ट किया है। यहाँ पे
चिमनी ब्लॉक कर दी है ये इनकी खूंटियाँ ऐसी हुआ करती थी कपड़े वपड़े टांगने की। इधर टॉयलेट अच्छे से दिख रहा है, खिड़की काफ़ी खतरनाक सीढ़ियाँ थी। ये देखो इनकी छत पूरा इन्होंने क्राफ्ट डिज़ाइन करके छत में भी पूरा डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कुछ कुछ इन्होंने। विंडोज़ है इनकी। वाटर कलर पेंटिंग बनाई गई है इस लॉन्ग गैलरी की। ये लंबी सी पूरी गैलरी है। चिमनी है टूट गई है वहाँ से। ये हार्ड रॉक लगाई है इन्होंने। ये इसमें ना पशुओं के बाल भी मिलाते थे इस प्लास्टर में ताकि ये एक दूसरे से जुड़ा रहे, प्रॉपरली जकड़ा रहे मतलब। और ये जो इनकी ग्लोरियस हिस्ट्री का साइन मार्क हैं जो इन्होंने नीचे भी लगाए हुए हैं जैसे ये हैं। और ऐसे करके ये स्टेटमेंट बनाते थे। ये 5 दिन तक चलता था, एक बार गारा बना दिया मिक्सचर तो ये पूरा कार्विंग वर्क करके फिर उसको वहाँ पे लगाया गया है। फिर लंबा वीडियो हो गया दोस्तों, बाकी बातें हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे शॉर्ट में। हियर इन द लॉन्ग गैलरी ऐसे डेकोरेटिव ये चीज़ें मिली हैं यहाँ पे। ये है पूरी गैलरी का एक फ़ोटो। हेलो बाय बाय।